यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बीपीएससी, जो हमारा जनरल पेपर आपका होना है, सामान्य हिंदी की जो मैराथन क्लास हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए। जो पेपर फर्स्ट है आपका हिंदी का, यानी लैंग्वेज का जो आपका पेपर होगा, जो सामान्य हिंदी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 से लेकर 27 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। ये आपका पीआरटी हो गया, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों का जो एग्ज़ाम है ये आपके 24 से लेकर 27 अगस्त तक आपके चलने वाले हैं। ये आपके लिए क्वालिफाई पेपर आपका है, जो जनरल हिंदी यानी जनरल जो आपका हिंदी का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई पेपर है, जिसमें आपको 75 मार्क्स का आपका क्या है, सामान्य पेपर है। जनरल हिंदी का पेपर आपका है जो 75 अंक आपके कवर कराएंगे, यानी 75 मार्क्स का इसमें आपका आएगा। 75 नंबर की जो आपके आनी है सामान्य हिंदी जनरल पेपर आपका आएगा। चलिए, ये क्वालिफाई पेपर आपके लिए है। आज जो हम टॉपिक करेंगे, कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा टॉपिक लिंग का, जेंडर जो था हमारा लिंग का। आज हम जो टॉपिक करेंगे व्याकरण या वचन, जो आपका व्याकरण में जो वचन चैप्टर है, वचन के क्वेश्चन हम देखेंगे। वचन के चलिए, वचन आज हम करेंगे। कल हमने जेंडर किया था, ये हमारी क्लास नंबर 2 है। कल हमने क्लास फर्स्ट किया थे। यहीं से आपको जो पेपर है वो मिलेंगे। बस आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जो डेली आपको क्लास मिले, डेली जो क्लास आपको मिलने वाली है, बस ये डेली आपको क्लास अपनी देखनी है। 24 से 27 तारीख में आपका पेपर होगा, तो आपको डेली आपको जो क्लास मिलेगी वो क्लास आपको देखनी है। चलिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया ये आपका है वचन। तो वचन होता क्या है? वचन जो है वचन होता है आपका, वचन क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या। जो वचन होता है, वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संख्या, जो नंबर होता है, संख्या। जैसे नंबर कैसे 1 2 3 4 इस तरह क्या जो नंबर होते हैं वो, और संख्यावाचक शब्दों को ही वचन कहा जाता है। जिनकी संख्या होते हैं, जो संख्यावाचक होते हैं, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? संख्यावाचक जो शब्द होते हैं उन्हीं को वचन कहा जाता है। तो संख्या जो नंबर आपको होता है 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। संख्यावाचक जो शब्द होते हैं, संख्यावाची शब्द अर्थात संज्ञा आपका हो गया सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे हिंदी में वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी जिसमें आपका जो संख्यावाचक शब्द कैसे होते हैं, जैसे आप कोई संज्ञा हो गया, संज्ञा या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया, तो आदि का जो भी रूप होता है जिसमें एक या एक से अधिक, या तो एक या फिर एक से ज़्यादा, यानी वन और मोर देन वन, यानी एक या एक से ज़्यादा जो होता है वो ज्ञान कराता है, उसी को क्या कहा जाता है? हिंदी में वचन कहते हैं, उसी को बोला जाता है वचन। जैसे हो गया क्या, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया लड़की या लड़कियाँ, या लड़के, लड़का या लड़के, ये आपका हो सकता था। तो इसमें जो लड़का आपको दिया गया, लड़का क्या दिखा रहा है? यानी ये संख्या डोनेट कर, या जो संख्या डिनोट कर रहा है एक, कितनी संख्या है? एक, यानी लड़का क्या है? अकेला है, एलोन है, अकेला। इसमें जो बोध हो रहा है, यानी अकेला है लड़का, एक का इसमें पता चला है। लेकिन जो लड़के है, लड़की में क्या? एक से अधिक, यानी मोर देन वन। इसमें क्या है आपका? एक से अधिक। जो लड़का है वो एक से अधिक में आपका आ गया। तो इसी तरह इसमें लड़के और लड़के में दिया है, लड़की क्या है? एक, और जो लड़कियां है वो एक से ज़्यादा है। तो इसमें जिस आपको बताया गया था, जो हिंदी में जो वचन कहा जाता है जिसमें एक या एक से अधिक हो, उसे वचन कहते हैं, जो संख्या को डिनोट करता है। यानी जिसमें नंबर संख्या होती है 1 2 3 4 या फिर मोर देन, तो इसमें जो वचन होता है उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया, यानी शब्द के जिस रूप में से हमें किसी भी व्यक्ति, जो पर्सन होता है, व्यक्ति क्या हो गया आपका? पर्सन हो गया।
जो व्यक्ति होता है, और वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है यानी वस्तु होती है, तो वो एक से अधिक होने का या एक होने का पता चलता है। या तो वो एक संख्या है या फिर वन मोर देन, यानी मोर देन क्या है आपकी, एक मोर देन वन, या तो वन है वो या फिर मोर देन वन, या तो एक होगी या फिर एक से ज़्यादा होगी, तो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया गया था, जैसे लड़का और लड़की, जैसे लड़का और लड़के, तो इसमें क्या बोध हो रहा है, यानी लड़का जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो एक है, यानी एक को प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। और जो लड़के हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा है, यानी मोर देन वन आपके है। लड़के क्या है, मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है। तो इसमें जो एक या एक से अधिक जो संख्या होती है उसको बताता है, उसी को क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है, जो संख्या का बोध कराता है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया आगे, हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी एक वचन को क्या बोला जाता है, एक वचन होता है आपका सिंगुलर, एक वचन हो गया सिंगुलर, और बहुवचन होता है आपका प्लूरल। तो सिंगुलर क्या, यानी सिंगुलर हो गया आपका लड़का, और जो प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा उसमें क्या, एक से ज़्यादा जिसमें आएगी, यानी ये हो गया आपका लड़के। तो एक वचन और बहुवचन, यानी लड़का जो कर रहा है, लड़का बता रहा है कि वो सिंगल है, और जो प्लूरल में यानी बहुवचन में आपको बताया गया है जो लड़के हैं वो क्या है, एक से ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया आपका बहुवचन हो गया। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो आपके होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, चलिए नीचे ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट टेबल आपकी है, टेबल जो दी गई है, यानी एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, इसमें आपको दिया गया, कुछ इसमें वर्ड आपको दिया गया, कुछ शब्द बताए गए हैं। तो इस टेबल में ये इम्पोर्टेंट टेबल आपके लिए है, क्वेश्चन इस यहाँ से आपके उठते उठते हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो इसमें दिया गया आपका जो कक्षा और कक्षा, यानी कक्षा क्या है, जो क्लास है, एक तो आपकी क्लास हो गई यानी कक्षा एक, और कक्षाएं यानी एक से ज़्यादा जहाँ पर बोध हो रहा है, यानी एक से ज़्यादा जहाँ आपका आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल आपका हो जाएगा, बहुवचन। प्लूरल होता है आपका बहुवचन, तो एक से ज़्यादा जहाँ आएगा वो क्या, कक्षा आपका हो गया एक वचन, और जो कक्षाएं है वो बहुवचन आपका हो गया। इसी तरह आपका है कपड़ा, कपड़ा हो गया आपका एक, और जो कपड़े हो गया वो एक से ज़्यादा कपड़े आपके हो गए। इसी तरह कला जो आर्ट होती है और कलाएँ, इसमें आपकी एक से ज़्यादा हो गई। कविता, कविता यानी जो पोएम होती है, एक पोएम को इसमें बताया गया है। जो कविताएं हैं एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो कविताएं हैं वो क्या हो जाएगी आपकी, प्लूरल या बहुवचन आपकी हो जाएगी। गमला, गमला क्या है, एक गमला है, गमला जो है वो एक है, लेकिन गमले एक से ज़्यादा, जो जहाँ पर गमले आ गए यानी एक से ज़्यादा जहाँ पर आ गए वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और जो एक वचन होता है उसमें सिर्फ एक ही आपका रहता है। जैसे गुड़िया, गुड़िया हो गई एक सिंगल डोल, जो डोल है वो सिंगल है, और जो गुड़िया होगी यानी ये डोल्स, डोल्स क्या हो गया, यानी इसमें एस या एस लग गया, तो इसमें क्या ये डोल्स आपकी बन गई, तो ये बहुवचन आपका हो गया। चिड़िया, चिड़िया क्या, यानी जो चिड़िया है वो एक है, लेकिन चिड़िया, चिड़िया में यानी जो चंद्र बिंदु आपका लगा है ये क्या, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एक से ज़्यादा हो गया। इसी तरह बहन, बहन क्या यानी जो सिस्टर है, सिस्टर क्या है आपकी, एक है सिस्टर है, एक बहन है, सिंगल हो गई, और इसमें एस जोड़ते ये क्या बन गया आपका, बहुवचन बन गया, यानी एक से ज़्यादा बहनें हो गई। इसी तरह आपको दिया गया चूहिया, चूहिया क्या है, यानी एक चूहिया है, लेकिन चंद्र बिंदु जैसे इसमें आपका ऊपर लगा, इसमें क्या होगा, ये बहुवचन आपका बन गया, और बहुवचन बनते ही जो चूहिया है वो एक से ज़्यादा हो गई। इसी तरह कलम है, कलम से कलमे आपका बना, कलम से क्या, कलमे बना। छाता है, छाता क्या होगा, छाते हो गया। जूता, जूते हो गया। टोपी, टोपिया। डिबिया, डिबिया। ताला, ताले। भतीजा, भतीजे, यानी भतीजा एक लेकिन भतीजे आते यानी एक से ज़्यादा भतीजा है। पुस्तक, पुस्तकें। बकरा, बकरे। बछड़ा, बछड़े। बहू, बहुए। नीति, नीतियाँ। पपीता, पपीते। रानी, रानियाँ। माता, माताएं। तो इसमें आपको दिखाया गया यानी जो सिंगुलर एक वचन जो होगा वो सिर्फ एक के लिए होगा, और जहाँ एक से ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, बहुवचन आपका आ जाएगा। जहाँ एक होगा वहाँ आपका रहने वाला है एक वचन, एक के लिए हम यूज़ करेंगे एक वचन या सिंगुलर, एक वचन या सिंगुलर होता है, और बहुवचन आपका होता है प्लूरल, जहाँ पर एक से ज़्यादा होता है।
तो ये टेबल जो आपको बताई गई है इम्पोर्टेंट टेबल आपकी है, इसमें से कुछ वर्ड आपको दे दिए जाएंगे और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें से एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। चलिए इसी तरह से आपसे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं एक वचन और बहुवचन के लिए। नेक्स्ट अब आपको आगे दिया गया है जो भाषा आपकी है, जो लैंग्वेज यानी जो भाषा विज्ञान है, भाषा साइंस है, लैंग्वेज साइंस में लैंग्वेज साइंस आपकी यानी भाषा विज्ञान में जो वचन होता है वो एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। किसकी? यानी एक, दो, अनेक आदि। तो एक क्या होगा? एक आपका हो गया एक वचन। एक से हमें क्या पता चला? यानी कोई चीज़ एक है यानी वह, जैसे लड़का हो गया अभी आपको बताया, और एक से ज़्यादा या दो हो गया या अनेक हो गया, वो इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बहुवचन को। किसको शो करेगा? बहुवचन को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ पर एक आपका यूज़ किया जाएगा जो उसकी जो क्वांटिटी है वो बताई गई होगी, यानी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? सिर्फ एक आपकी होगी। क्वांटिटी कितनी होगी? सिर्फ एक आपकी होगी। क्वांटिटी इसमें बताई जाएगी एक। जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होती है, मात्रा उसकी बताई गई है एक। तो जहाँ पर एक आपका यूज़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आपका एक वचन आपका होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। लेकिन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जहाँ भी आपका होगा वो क्या ही में आएगा? वो आपका आएगा बहुवचन में, वो आपका बहुवचन में आएगा। और जो वचन होता है, वचन में संख्या का, वचन में क्या होता है? संख्या, जो नंबर होता है, नंबर का बोध कराया जाता है, जिसमें आपका एक हो गया, दो हो गया, जिसमें संख्या बताई गई हो। तो वचन होता है जिसमें संख्या बताई जाती है, नंबर आपको दिया जाता है। तो नंबर का जहाँ भी यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा? आपका वचन हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। चलिए अब आपका दिया गया आगे, हिंदी भाषा सहित अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं। तो हिंदी भाषा के सहित यानी जो हिंदी लैंग्वेज आपकी है, कौन सी लैंग्वेज? जो हिंदी लैंग्वेज है, इसको साथ साथ जो अधिकांश जो भाषाएं होती है हिंदी लैंग्वेज को जोड़ के या जो इससे अलग जो भाषाएं होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसमें जो वचन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो ही प्रकार का वचन होता है, दो ही प्रकार का वचन होता है। लेकिन एक वचन और बहुवचन, क्या? जो एक वचन और बहुवचन होता है। लेकिन जो संस्कृत होते हैं या कुछ अन्य जो भाषाएं हैं, यानी एक्सेप्शनल केसेस में आपका बताएगा क्या? जो हिंदी भाषा और अधिकांश जो ज़्यादातर जो भाषा होती है, मोरोवर जो लैंग्वेज है, मोरोवर जो लैंग्वेज होती है, अधिकांश जो भाषा है उसमें जो वचन होगा वो दो ही प्रकार का आपका होगा। लेकिन जो संस्कृत हो गया, संस्कृत आपका होता है, संस्कृत या जो अदर भाषाएं आपकी होती है, अदर जो लैंग्वेज होगी उसमें क्या होता है? द्विवचन भी होते हैं। अन्य भाषाओं में द्विवचन भी होता है। कौन से वचन? जो द्विवचन होते हैं। तो एक्सेप्शनल है कौन कौन सा? यानी कुछ तो आपके यानी संस्कृत होगी और कुछ अदर भाषाएं भी, कुछ अदर लैंग्वेज भी होते हैं जिसमें द्विवचन भी होता है, द्विवचन भी होता है। तो चलिए आगे अब आपको दिया गया वचन की परिभाषा है, वचन की डेफिनेशन आपको दी गई है। वचन की जो डेफिनेशन है, तो वचन की डेफिनेशन होती क्या है? तो वचन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति यानी शब्द का जो वर्ड होता है, शब्द का वो रूप जिसे हमें जो व्यक्ति होता है, हमें किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का या ऑब्जेक्ट का, वस्तु का एक से अधिक होने का या एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। या तो संख्या क्या है आपकी? जो संख्या होगी वो या तो एक आपकी दी गई हो या एक से ज़्यादा, मोर देन वन, या एक से ज़्यादा, मोर देन वन। तो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, या एक जहाँ भी आपका होगा या एक हो, तो वहाँ पर क्या होगा? उसे बोला जाता है वचन। उसे क्या कहा जाता है? वचन आपका कहा जाता है। जिसमें कोई भी व्यक्ति हो, पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपकी हो। तो ऑब्जेक्ट जो वस्तुएं होती है वहाँ पर एक या एक से अधिक जहाँ भी आपका होगा उसे कोई यह वचन कहा जाता है। या क्या यानी और जो शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो, जहाँ भी संख्या या नंबर आपको दी जाती है उसे वचन कहा जाता है। जैसे लड़की, लड़कियाँ, लड़की से हमें पता चल रहा है कि लड़की कितनी है? एक लड़की है।
लड़की कितनी हो गई, एक आपकी है। लेकिन जो लड़कियां हैं यहाँ पर क्या पता चल रहा है, एक से ज़्यादा लड़कियां हैं। लड़कियां का नंबर नहीं दिया गया, लेकिन जो लड़की है वो क्या, एक से ज़्यादा इसमें बताई गई है। और जो खुशी है, खुशी यानी एक है, और जो खुशियाँ यानी खुशियाँ आपका आ गई, यानी या लगते ही यहाँ पर क्या, जो खुशी है वो खुशियाँ आपका हो गया। तो खुशियाँ क्या, एक से ज़्यादा खुशी है। चिड़िया, चिड़िया आपकी है एक, लेकिन जो चिड़िया है, चिड़िया यानी एक से ज़्यादा चिड़िया आपकी है। इसी तरह आपके होते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड आपके आते हैं। तो वचन के भेद या प्रकार, आगे अब आपको दिया गया है जो वचन है, वचन के भेद या प्रकार। तो वचन कितने प्रकार का होता है, तो वचन जो है, वचन के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ वचन, टाइप्स ऑफ वचन। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में जो वचन है वो कितने प्रकार का आपको बताया था अभी, 2 प्रकार का आपका होता है, 2 प्रकार का वचन होता है, जिसमें एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो होता है आपका सिंगुलर होता है, एक वचन को क्या बोला जाता है, सिंगुलर आपका बोला जाता है। और जो बहुवचन होता है ये आपका प्लूरल होता है। बहुवचन क्या होगा, प्लूरल। सिंगुलर आपको बताता है कि ये क्या है, एक आपका है, और प्लूरल में एक से ज़्यादा जहाँ पर आपका यूज होता है, एक से ज़्यादा बार, तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल, बहुवचन हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया अब आपका नेक्स्ट पेज पर, जबकि संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं। जो संस्कृत व्याकरण है, जो संस्कृत ग्रामर आपके है, संस्कृत के क्या है, ग्रामर, संस्कृत जो ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर में वचन 3 टाइप्स के होते हैं। 3 यानी 3 तरह के वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह आपका बहुवचन है, यानी 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे अभी आपको पीछे आपको बताया भी गया था, लास्ट जो हमने देखा था या इसमें आपको दिखाया गया था, देखिए ये रहा, संस्कृत और कुछ अन्य भाषाओं में द्विवचन भी होता है। क्या होता है, द्विवचन। एक वचन और बहुवचन तो होता ही होता है, साथ में द्विवचन भी आपका होता है, द्विवचन ये इसमें ऐड होता है। संस्कृत और अन्य जो भाषाएं होती है तो इसमें द्विवचन होता है। तो चलिए जानते हैं जो द्विवचन होता है वो होता क्या है। नेक्स्ट अब आपको आगे दिया गया है, तो संस्कृत में आपको पता चल गया एक वचन। हिंदी ग्रामर में जो व्याकरण में जो संस्कृत की जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें वचन 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। चलिए आगे, जो अंग्रेजी व्याकरण है उसमें वचन कितने प्रकार का है, उसमें 2 ही प्रकार का आपका होता है, सिंगुलर और प्लूरल। क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या, जो आपका एक वचन होता है, सिंगुलर हो गया आपका एक वचन, और प्लूरल होता है आपका बहुवचन। प्लूरल क्या है, बहुवचन आपका हो गया। तो सिंगुलर में आपका होता है जिसमें एक का यानी जो संख्या होती है वो एक होती है, लेकिन बहुवचन में मोर देन 1 आपकी रहती है, एक से ज़्यादा, मोर देन 1। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा संख्या होगी, एक से ज़्यादा जहाँ पर संख्या नंबर होगा या नंबर आपका संख्या या नंबर आपको दिया गया होगा, वो आपका प्लूरल या बहुवचन आपका होता है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा हो वो क्या होगा, प्लूरल आपका होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट पेज पर दिया गया है अब आपका हिंदी में। हिंदी में जो वचन है वो निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होती है। एक तो आपका सिंगुलर रहता है, सिंगुलर यानी अभी आपको बताया व्याकरण, इंग्लिश में भी आपके 2 तरह के रहते हैं और हिंदी में भी। लेकिन जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत में और जो अलग जो भाषा है, कुछ भाषाओं में जो होता है जो वचन होगा वो 3 तरह का होता है। उसमें एक जो आपका ऐड होता है द्विवचन, एक्स्ट्रा आपका रहता है। द्विवचन जो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा इसमें रहता है, जो संस्कृत की ग्रामर होगी। ये आप रट लीजिए, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो संस्कृत ग्रामर में द्विवचन भी आपका होता है, द्विवचन। तो क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे क्या, जो वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने, हिंदी ग्रामर में या फिर हिंदी में जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपको दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया एक वचन, एक ऑप्शन दे दिया आपको 1, दूसरे ऑप्शन में 2, तीसरे ऑप्शन में 3
और चौथे में दे दिया आपको ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो राइट होगा क्या होगा, दो, क्योंकि हिंदी ग्रामर में जो वचन होता है वह दो प्रकार के हैं। लेकिन जो बच्चे ने पढ़ा, यानी जिसने डिटेल में नहीं पढ़ा, क्या जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो वो क्या 3 पे भी लगा सकता है या इनमें से कोई नहीं भी लगा सकता है। तो इसलिए हमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से हमें तैयार करना है। तो टॉपिक अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। तो चलिए, इसमें आपको एक वचन और बहुवचन आपको पता चल गया। संस्कृत में आपको होता है 3 तरह के वचन आपके होते हैं। अब आपको दिया गया एक वचन जो सिंगुलर आपका है। तो एक वचन जो सिंगुलर है, इसमें जो परिभाषा आपकी दी गई है, डेफिनेशन है एक वचन की, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति क्या, जो प्रश्न आपका होता है, व्यक्ति हो गया प्रश्न, वस्तु क्या है आपकी, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, और जो प्राणी है, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें जो संख्या का या नंबर का क्या पता चलता है कि वो नंबर संख्या क्या है, 1 आपकी है, 1 आपकी है। तो संख्या कितनी है, 1 है, 1 आपकी है, तो वो क्या होगी, वो आपका हो जाएगा एक वचन या सिंगुलर आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लड़का, तो लड़का क्या है, 1 आपका है, गाय 1 आपकी है, सिपाही 1 है, बच्चा 1 है, कपड़ा 1 है, माता 1 है, माला 1, पुस्तक 1, स्त्री, टोपी, बंदर और मोर आदि। इसमें से क्या पता चला है कि जो संख्या दी गई है वो क्या है, 1 इसमें आपकी बताई गई है। एक संख्या जहाँ भी होगी वो क्या हो जाएगा, आपका एक वचन हो जाएगा। जहाँ पर एक संख्या का हमें पता चल रहा है, एक संख्या जहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, एक संख्या का पता चल रहा है, वो सब क्या है आपके एक वचन होगा, सिंगुलर आपका होगा। चलिए आगे, अब आपको दी गई है एक वचन शब्द होते क्या क्या है आपके। एक वचन शब्द में होता क्या क्या आपका है, लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। तो इन सभी में क्या पता चला आपको, ये सभी आपको बता रहे हैं कि जो संख्या है, जो संख्या दी गई है, यानी संख्या क्या है आपकी, जो नंबर है या संख्या आपकी है, नंबर या जो संख्या दी गई है वो क्या है, 1 आपकी दी गई है। तो इसमें संख्या जहाँ पर 1 होने का पता चले, 1 होने का बोध हो, वो आपकी हो गई सिंगुलर। वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, एक वचन आपका है, एक वचन यहाँ पर आपका हो जाएगा। जहाँ आपको 1 का पता चल रहा है, 1 अगर होगी तो वो क्या होगी, एक वचन हो जाएगी। तो सिंगुलर जाऊँगा एक वचन जहाँ पर एक संख्या का पता चले, वो सारे जो शब्द होते हैं, व्यक्ति हो, प्राणी हो, कोई संख्या हो या ऑब्जेक्ट हो, वो सभी आपके क्या होंगे, वो सभी आपका एक वचन शब्द में आएगा। आगे दिया गया अब आपका जो बहुवचन होता है, जो प्लूरल आपका होता है। बहुवचन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल क्या होता है, जिसमें एक मोर देन 1, सिंपल सी बात है, जिसमें मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा, मोर देन 1, जहाँ पर एक से ज़्यादा का पता चले, क्या, जो एक से ज़्यादा का जहाँ पर बोध हो, मोर देन 1, एक से ज़्यादा का जहाँ भी बोध हो, एक से ज़्यादा का बोध हो या ज्ञान हो। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा संख्या हो, नंबर हो, एक से ज़्यादा संख्या हो, तो मोर देन 1 नंबर, मोर देन 1 नंबर। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा जो नंबर होगी, जो संख्या होगी, वो क्या होगा, आपका बहुवचन होगा, प्लूरल आपका हो गया। तो इसमें इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा आपको दी गई है, जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी भी व्यक्ति का, यानी जो प्रश्न है व्यक्ति आपका है, पर्सन हो गया व्यक्ति, और जो वस्तु है ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या होती है, ऑब्जेक्ट आपकी होती है, प्राणी होगा, पदार्थ होता है, मटेरियल, पदार्थ क्या होगा, कोई भी मटेरियल होता है, पदार्थ आपका क्या होता है, मटेरियल आपका होता है, और आदि यानी एटसेट्रा, एक से अधिक, मोर देन 1, एक से अधिक या अनेक हो, एक से अधिक हो गए या फिर
ज़्यादा हो गए यानी अनेक आपके हो गए, होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के क्या है, एक से ज़्यादा, पता नहीं कितने लड़के हैं, इसमें क्वांटिटी, इसमें संख्या आपको नहीं बताई, लेकिन लड़के क्या एक से ज़्यादा आपके हैं। इसमें जो क्वांटिटी है लड़के की वो नहीं बताई गई है। क्वांटिटी यानी जो उसकी मात्रा है कि कितने लड़के हैं ये आपको नहीं बताएगी, लेकिन अनेक आपके हैं, कितने जो लड़के बताए गए इसमें अनेक है तो एक से ज़्यादा लड़के हैं, एक से ज़्यादा लड़के का इसमें पता चल रहा है। तो ये क्या होगा, एक से ज़्यादा लड़के हैं, एक से ज़्यादा नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल, बहुवचन में आपका हो जाएगा। इसी तरह गाय है, गाय भी एक से ज़्यादा है, अनेक गाय है जो प्लूरल में आपका आएगा। कपड़े, कपड़े भी एक से ज़्यादा है, ये भी आपका बहुवचन हो गया। टोपियाँ, एक से ज़्यादा टोपी है, ये प्लूरल में आपका आएगा। मालाएं, जो एक से ज़्यादा जो मालाएं होती है। माताएं, जो माताएं हैं वो भी एक से ज़्यादा है। पुस्तकें, जो बुक्स है, पुस्तकें क्या, जो बुक्स आपकी होती है, तो बुक होता, अगर यहाँ पर बुक वर्ड होता तो ये आपकी पुस्तक होती, और पुस्तक किस में जाता, ये आपका सिंगुलर में जाता, सिंगुलर यानी एक वचन में आपका आता, एक वचन में आता। लेकिन जो बुक्स आपका होता, बुक आपको दिया होता तो ये होती पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक आपका होता एक वचन में, पुस्तक किस में जाता, एक वचन में आपका होता। ले, और इसी तरह अगर इसमें एस हमने जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते ये बन गई आपकी पुस्तकें, ये हो गया आपका पुस्तकें, और पुस्तकें बनते ये क्या हो गया आपका बहुवचन आपका हो गया। तो बहुवचन जिसमें एस या ई एस आपका जुड़ गया क्या होता है, बहुवचन आपका होता है जिसमें एस और ई एस आपका जुड़ गया वो क्या हो जाता है, प्लूरल आपका हो जाता है। प्लूरल हो गया यानी बहुवचन आपका बन गया। बहुवचन यानी जो उसकी संख्या है, जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, संख्या बढ़ गई है, तो संख्या बढ़ते ही वो क्या हो गया आपका प्लूरल में बहुवचन आपका बन जाएगा। चलिए इसी तरह आपको आगे दिया गया है वधुए, जो वधुए है। गुरुजन, गुरु क्या है, एक से ज़्यादा, यानी गुरुजन जो है वो गुरु यानी गुरुओं का भी एक ग्रुप है गुरुजन, जिसमें एक से ज़्यादा जो गुरु है वो है। इसमें रोटी, रोटी होता तो ये आपका होता एक, यानी सिंगुलर में आपका चल जाता है एक वचन में। यहाँ पर आपको दिया गया यानी या यहाँ पर ऐड हो गया, क्या हुआ, या जो था यहाँ पर जुड़ गया, तो या जुड़ते ही इसने क्या बना दिया, इसे सिंगल से है, सिंगुलर से क्या बन गया, ये आपका प्लूरल आपका बन गया, एक वचन से बहुवचन में ये आपका चेंज होगा। इसी तरह स्त्रियाँ, स्त्री होता तो ये आपका था सिंगल में यानी एक वचन में, और जो स्त्रियाँ या का यानी देखिए यहाँ पर या जुड़ते इसमें ये आपका बन गया प्लूरल। लताएं, बेटे आदि ये सभी क्या आपके प्लूरल में आपके आते हैं, बहुवचन में आपके आएंगे। जहाँ पर अनेक यानी मोर देन वन आपका हो, यहाँ पर मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा जहाँ आपका हो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन आपका हो जाएगा। एक से ज़्यादा जहाँ भी आपका जुड़ा मिलेगा ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में आपका आ जाएगा। चलिए आगे अब आपको दिया गया है बहुवचन जो शब्द होते हैं। तो बहुवचन शब्द कौन कौन से आपके होते हैं, कौन से शब्द जो बहुवचन आपके हैं। बहुवचन होता है आपका प्लूरल वर्ड, ये क्या है आपका प्लूरल वर्ड हमें देखने हैं, प्लूरल वर्ड। तो प्लूरल जो वर्ड होते हैं, प्लूरल वर्ड जो शब्द आपके हैं, जैसे लड़का, जैसे क्या आपको प्लूरल में आपको दिया गया लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, पेंसिलें, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियाँ, गाड़ियाँ, बकरियाँ, रुपये। तो इन सभी में आपको क्या पता चल रहा है, ये सभी जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, जो शो कर रही है, दिखा रही है, क्या दिखा रही है, यानी ये आपके आगे प्रस्तुत कर रही है, क्या प्रस्तुत, ये जो शो कर रही है इसमें जो हमें पता चल रहा है, यानी जो संख्या है आपकी मोर देन वन का इसमें पता चला, एक से ज़्यादा इसमें संख्या आपकी है, मोर देन वन है, एक से ज़्यादा संख्या है, एक से ज़्यादा संख्या का इसमें पता चल रहा है, एक से ज़्यादा संख्या का पता चल रहा है। तो एक से ज़्यादा संख्या का जहाँ पर भी बोध होगा वो प्लूरल में आपका आ जाएगा, प्लूरल आपका हो गया। तो इसमें एक से ज़्यादा हो और या तो एक से ज़्यादा या कई बार इसमें अनेक का यूज़ आपका किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लूरल शब्द आपके दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इसमें से कुछ वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन आपका आ सकता है।
चलिए नेक्स्ट, अब आपको आगे दिया गया है वचन परिवर्तन और प्रयोग के नियम। जो वचन का जो परिवर्तन होता है, वचन में जो चेंज होगा, क्या होगा, जो परिवर्तन यानी जो चेंज होगा, और उसका जो प्रयोग है यानी यूज़, रूल ऑफ यूज़, यूज़ के जो नियम हैं, यूज़ के नियम यानी रूल ऑफ यूज़, यानी रूल के जो नियम हो गए, रूल ऑफ यूज़। तो यूज़ क्या क्या इसमें कर सकते हैं, तो इसमें दिया गया हिंदी में वचन का जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो वचन बदलो, क्या बदलो, यानी वचन बदलो, और उसके प्रयोग के प्रमुख नियम आपके इस प्रकार है। तो नियम आपको दिए गए हैं, चलिए देखते हैं नियम क्या क्या है। फर्स्ट आपको दिया गया, पहला आपका जो नियम है, आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एकवचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। इसमें आपको दिया गया जो आदरणीय जो व्यक्ति है, जो आदरणीय या जो सम्मान्य जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनके लिए क्या, जो बहुवचन का प्रयोग होता है, बहुवचन का उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसमें जो एक वचन, इसमें आपका यानी बट जो एक वचन आपका होता है, जो सिंगुलर होता है, एक वचन जो व्यक्तिवाचक जो आपका संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी उसी को क्या बहुवचन में भी प्रयोग कर दिया जाता है। यानी व्यक्तिवाचक एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। तो अगर जैसे इसमें गांधी जी जो है वो क्या है, छुआछूत के विरोधी थे। किसके, जो छुआछूत होती है अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या होती है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आपकी होती है पहले के, यानी जो पुराना टाइम था, एशियन टाइम था, उसमें जो अनटचेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इसमें याद क्या था, यूज़ में ये थी। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो जो गांधी जी थे वो क्या थे, यानी एक सम्मानित या आदरणीय जो व्यक्ति थे उनके लिए इसमें यानी एक वचन जो है इसी को क्या कर दिया, बहुवचन में इसका यूज़ कर दिया है। तो इसमें आपका हो सकता था ये क्या, ये बन जाता आपका जो गांधी जी थे वो छुआछूत के विरोधी था। जो अगर इसमें हम बोलते इसमें थे की जगह अगर इसमें था लगा देते तो सेंटेंस क्या था, सेंटेंस जो गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। तो इसमें जो गांधी जी है वो कैसे व्यक्ति है, वे एक आदरणीय यानी रेस्पेक्टेबल जो गांधी जी है उन्हें क्या, जो सम्मानित व्यक्ति आपके है, आदरणीय, जो आदरणीय है और जो सम्मानित जो व्यक्ति होते हैं उनके जो एक वचन में ही उन्हें बहुवचन का में इसमें चेंज कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है। इसी तरह आपका सेकंड नंबर पर आपको दिया गया है जो श्री रामचंद्र वीर थे। कौन थे, जो रामचंद्र वीर थे। इसमें इन्हें थे यानी इन्हें क्या बना दिया, बहुवचन आपका बना दिया। अगर यहाँ पर था हम यूज करते तो श्री रामचंद्र वीर था, तो ये क्या यानी जो आदरणीय जो ये क्या है, एक सम्मानित व्यक्ति है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इसी में इसे क्या बना दिया, सिंगल से इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या कर दिया, था की जगह इसमें थे यूज़ करेंगे, थे यूज़ करेंगे तो एक वचन से आपके बहुवचन में बन गए। यानी सम्मानित और जो आदरणीय जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, जो पर्सन्स है, उन्हीं के लिए ये आपका किया जाएगा। आगे अब आपको दिया गया गांधी जी चंपारण आए थे। तो जो गांधी जी थे वो चंपारण आए थे। यहाँ पर आपका हो सकता था गांधी जी चंपारण आया था। अगर हम ये बनाते तो ये क्या है, जो गांधी जी है, गांधी जी कैसे व्यक्ति है, वे एक तरह से सम्मानित व्यक्ति है, आदरणीय यानी उनका जो आदर किया जाता है। तो इसमें जो चंपारण, तो इसलिए इसमें क्या लिया गया, जो गांधी जी थे वे चंपारण आए थे। और जो शास्त्री जी है वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। तो जो शास्त्री जी का जो स्वभाव था, स्वभाव जो उनका था वो कैसा था, सरल था। और जो गुरुजी आज नहीं आए, तो इसमें आपका हो सकता था जो गुरुजी है वे आज आए, आज नहीं आया, गुरुजी आज नहीं आया। तो इसमें जो जिनका सम्मान किया जाता है, जिनका सम्मान और जिनको आदर दिया जाता है, जो जिनका आदर किया जाता है, उन सभी व्यक्ति या पर्सन के लिए क्या किया जाता है, उन्हें एक वचन से बहुवचन में यानी एक वचन से बहुवचन में उन्हें बना दिया जाता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखे अभी अपने। चलिए नेक्स्ट, अब आपको छठा आपको जो दिया गया है, जो पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। जो पापा जी है वो कब जाएंगे, यानी टुमारो, कल टुमारो जो कलकत्ता जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो सकता था पापा जी कलकत्ता जाएगा,
अगर हम जाएगा यूज़ करते, लेकिन जो पापा जी है यानी उनका क्या रिक्वेस्टेबल, उन्हें रिक्वेस्ट दी क्या जो है इसमें पापा जी जो है इसमें इनका आदर किया जा रहा है, सम्मान इन्हें दिया जा रहा है और उनका क्या है सम्मान और आदरणीय जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें एक वचन से बहुवचन में कर दिया जाएगा। चलिए इसी तरह आपका सेकंड नंबर पर ही आपको दिया गया है जो एक वचन और बहुवचन का जो प्रयोग है वो संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। जो एक वचन और बहुवचन, आपका एक वचन एक के लिए होता है, बहुवचन एक से ज़्यादा और अनेक के लिए यूज़ किया जाता है। जो इनका जो संबंध होता है यानी जो रिलेशन होता है, क्या संबंध दर्शाने के लिए समान यानी इक्वल जो आपका होता है, इक्वालिटी या इक्वल रूप से किया जाता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए नाना और मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। तो ये क्या है, इनका जो यूज़ है वो दर्शाने के लिए यानी समान रूप से आपका किया जाता है। नाना, नानी, मामी, ताई, ताऊ, चाचा, चाची, ये सभी क्या यानी एक वचन और बहुवचन के प्रयोग जो होता है वो संबंध दर्शाने के लिए इसमें समान रूप से किया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, सेकंड आपका जो पॉइंट था। चलिए आगे अब आपको इसमें थर्ड नंबर पर दिया गया है तीसरा, द्रव्य की जो सूचना है देने वाले जो द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। केवल यानी ओनली ऑन ओनली यानी ओनली क्या एक वचन में ही होगा, सिंगुलर में ही होगा, सिंगुलर में। यानी जो द्रव्य की जो सूचना जैसे तेल हो गया, आपका घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी, रायता आदि। तो इसमें जो ये नापे जाते हैं ये क्या है, द्रव्य की सूचना। ये क्या होता है, ये लीटर में आपके आता है। किस में आते हैं, लीटर में आपके आते हैं। तो इसमें जो तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी ये क्या होता है, लीटर में आपकी आती है। लीटर या किलो में जो चीज़ आ रही है उसे क्या वे हमेशा क्या होगी, उसमें केवल और केवल एक वचन में ही आपकी होती है। इसमें जैसे घी जैसे तेल आपका हो गया तो तेल को तेले नहीं बोला जाता, तेल ही आपका होता है। तो क्या ऑयली इसको बोला जाता है, तेल ही इसको बोलते हैं। कि 1 किलो यानी 1 kg क्या बोलते हैं, जैसे हम तेल लेने गए 1 किलो तेल दे दो, 1 किलो तेले नहीं बोलते, तेले नहीं बोलते। तो इसी तरह क्या ये जो द्रव्यवाचक है जिनको नापा जाता है, जिनको नापा जाता है लीटर या जिनका जो मात्रा है यानी जिन्हें नापा जाता है वो हमेशा किस में रहते हैं, ओनली सिंगुलर में आपके रहेंगे, एक वचन में आपके रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। चलिए नेक्स्ट फोर्थ अब आपका है वचन। चौथे नंबर पर आपको दिया गया है जो वचन है, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। किस में, बहुवचन में, जिसमें मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा जो होता है यानी बहुवचन हो गया आपका, प्लूरल में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे भाई, प्लूरल में यानी हमेशा ये क्या होता है, बहुवचन में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो दाम होता है दर्शन, किसी के भी दर्शन करना यानी प्राण हो गए, आशु हो गए जो आशु होते हैं, लोग हो गए जो व्यक्ति यानी पर्सन होते हैं, अक्षत्र हो गया, होश हो गया, समाचार जो न्यूज़पेपर होता है, हस्ताक्षर सिग्नेचर्स, दर्शक हो गए, भाग्य हो गया, केस हो गया, रोम हो गया, अश्रु, आशीर्वाद और आदि। ये जो सारी यानी एग्जाम्पल जो आपको दिया गया ये हमेशा क्या प्लूरल में आपके यूज़ होते हैं। किसी का भी दाम पूछना यानी प्राइजेज, क्या बोलते हैं प्राइज, यानी इसका जो प्राइस होगा इसका जो दाम क्या है, दर्शन, किसी के भी दर्शन करना, प्राण यानी जो आशु आपके होते हैं, आशु होते हैं, लोग होते हैं, अक्षत्र, होश उड़ना, समाचार जो आपका न्यूज़पेपर होता है ये हमेशा क्या ये आपका प्लूरल में ही आपके यूज़ हो गए, ऑलवेज हमेशा आपके प्लूरल में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब आपको उदाहरण आपको दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया कि आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, जो हस्ताक्षर है वो क्या है, बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो कैसे है, डिफरेंट है। सिग्नेचर जो हो गए वो डिफरेंट आपके हैं, अलग आपके हैं। लोग कहते रहते हैं, इसमें क्या है, लोग कहता रहता नहीं होता, इसमें क्या बोला गया, लोग
कहते रहते हैं। तो लोग कहता रहता है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो वे वर्ड जो हमेशा क्या प्लूरल में ही आपके यूज़ किए जाते हैं, हमेशा ऑलवेज विल बी प्लूरल। आगे दिया गया आपका जो आपके जो दर्शन हैं मिलना मुश्किल है। आपके जो दर्शन होंगे वो क्या मिलना जो है वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तुम्हारे दाम ज़्यादा है, जो प्राइस है जो दाम है वो क्या है ज़्यादा है। और आज का जो समाचार क्या है, आज का जो न्यूज़ है समाचार है वो क्या है, और जो आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। नेक्स्ट आपको दिया गया आपका आशीर्वाद पाकर क्या, जो आपकी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद क्या होता है आपका ब्लेसिंग होता है। तो ब्लेसिंग पाकर क्या हो गया, मैं धन्य हो गया हूँ। नेक्स्ट 5वें नंबर पर अब आपको दिया गया है वचन में पुल्लिंग के इक्रांत, उकारांत और उकुरांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में क्या होता है समान रूप से होता है। जैसे आपको दिखा पुल्लिंग में, किस में, जो पुल्लिंग आपका होता है वचन में, जो पुल्लिंग होता है यानी पुल्लिंग आपको पता है जिसका किसका, यानी पुल्लिंग आपका बोध कराता है पुरुष का। पुल्लिंग किसका बोध कराएगा, पुरुष का बोध कराता है, जिसमें पुरुष यानी इकारांत, उकारांत और उकारांत में आपका पूछा गया है जो शब्दों का जो प्रयोग है दोनों वचनों में क्या, यानी सिंगल एक वचन हो या बहुवचन, आपका एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होता है समान रूप में किया जाता है, इक्वल रूप में, इक्वलिटी में इसमें किया जाता है पुरुष। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो एक मुनि हो गए या 10 मुनि हो गए, एक डाकू या 10 डाकू ले लो, एक आदमी या 10 आदमी। तो इसमें क्या, जो मुनि है या डाकू है, डाकू आपका है तो वो एक के लिए भी एक डाकू है, एक क्या है डाकू, और 10 के लिए भी क्या है वो 10, यानी जो डाकू वर्ड यूज़ हो रहा है वो एक, यानी सिंगल के लिए भी डाकू यूज़ किया गया और 10 के लिए भी डाकू शब्द यूज़ किया गया। तो इसमें जो पुरुष यानी इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में सिंगल हो या बहुवचन दोनों में एक समान से किया जाता है। 6ठे नंबर पर अब आपका है कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। क्या, जो कभी कभी जो लोग होते हैं बड़प्पन दिखाने के लिए क्या करते हैं, वह और मैं की जगह वे क्या करते हैं, वे और आप का यूज़ करते हैं। किसका, वे या आप का यूज़ करते हैं, या हम का होता है आपका, यानी इनका यूज़ करते हैं। वे और हम का यूज़ क्यों करते हैं, यानी बड़प्पन दिखाने के लिए वे क्या करते हैं, वे और हम का यूज़ करते हैं। जैसे बोला जाता है मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो मालिक जो है, मालिक ने किसको कहा, जो सर्वेंट होता है, जो नौकर होता है उसको कहा कि हम जो जा रहे हैं वो मीटिंग में। ये जो था, जो मालिक था वो नौकर से बोल सकता था कि मालिक जो था वो नौकर को बोल सकता है मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मैं की जगह इसने हम का यूज़ किया, हम का यूज़ किया। तो इसमें इसने क्या दिखाया, बड़प्पन यानी दिखावा के लिए इसने क्या किया, यानी इसने यहाँ पर हम का यूज़ किया। इसी तरह जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, जो गुरुजी थे वे क्या थे, बहुत खुश थे। यहाँ पर आपका हो जाता जब गुरुजी घर आए तो वह बहुत खुश हुए थे। यहाँ पर क्या था, वे की जगह आपका हो जाता वह खुश था। तो गुरुजी क्या था, खुश था, लेकिन इसने वे का यूज़ किया, वह की जगह क्या किया, वे का यूज़ इसमें किया। किसे दिखाने के लिए, बड़प्पन को दिखाने के लिए, बड़प्पन को शो करने के लिए। हमें तीसरा है आपका 3rd नंबर पर, हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। तो हमें क्या है, याद नहीं है कि हमने ऐसा भी कुछ कहा था। नेक्स्ट अब आपका है 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर अब आपको दिया गया है कभी कभी अच्छा जो व्यवहार होता है, यानी गुड बिहेवियर जो होता है आपका, कैसा बिहेवियर, जो व्यवहार होता है, व्यवहार या बिहेवियर जो होता है वो क्या अच्छा करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। जो तुम होता है यानी तुम क्या, यू आपका हो गया, और आप का जो प्रयोग किया जाता है तो अच्छा व्यवहार का शो करने के लिए, यानी जैसे आप कभी कहीं घूमने जाते हो या तो घर पर कोई भी आपका जो गेस्ट होता है या गेस्ट आपका आ गया तो वहाँ पर क्या आप तुम ना कहकर आप का यूज़ करते हो। तो जैसे आप कहाँ पर गए थे या आप कहाँ से आए हो, इस तरह आप कहाँ से आए हो, इस तरह आप यूज़ करते हो। तो इस तरह क्या यहाँ पर आपने
तुम की जगह, यहाँ पर आप आपकी जगह तुम भी बोल सकते थे, लेकिन क्या इसमें आपने जो गुड बिहेवियर यानी अच्छा बिहेवियर को शो करने के लिए, व्यवहार को दिखाने के लिए, व्यवहार को दिखाने के लिए यहाँ पर आपने हम की जगह या तुम की, इसने आपके तुम की जगह क्या यूज़ किया जाता है, तुम की जगह हम का यूज़, आपकी जगह आपका यूज़ किया है। किसको शो करने के लिए, शो करने के लिए, अच्छा बिहेवियर दिखाने के लिए। नेक्स्ट अब आपका 8वां है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जो जातिवाचक जो संज्ञा है उसका जो प्रयोग होता है वो दोनों, या तो एक वचन हो, एक वचन में भी उसका यूज़ होगा, और जो बहुवचन आपका होता है बहुवचन में भी उसका यूज़ होगा, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैल के 4 पाँव होते हैं, जो बैल है उसके कितने पाँव होते हैं, 4 पाँव होते हैं, 4 उसके पैर होते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर पर अब आपको दिया गया 9वां, धातुओं की जाति बताने वाली जो संज्ञा है, कौन सी, जो धातुओं की जो जाति है, किसकी, जो धातुएं हैं उनकी जो जाति है वो बताने वाली जो संज्ञाओं का जो प्रयोग है एक वचन में ही होता है। तो उनका जो वचन है प्रयोग जो यूज़ किया जाता है वो एक वचन यानी सिंगुलर में ही क्या होता है, तो सिंगुलर यानी एक वचन में ही उनका प्रयोग किया जाता है। जो धातुएं होती है, क्या होती है, जो धातु होती है तो उनकी जो जाति बताने के लिए जो संज्ञा होगी उनका प्रयोग किस में होता है, सिंगुलर में होता है, एक वचन में ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो कुत्ता होता है, जो डॉग है वो क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। डॉग जो है वो बार्किंग कर रहा है या कुत्ता जो है वो भौंक रहा है। दूसरा आपका कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो इसमें जो भौंकना वर्ड है, जो भौंक जो वर्ड है ये क्या एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए क्या हुआ, सेम आपका यूज़ किया गया। तो इसी तरह यानी जो जाति जो धातुओं की जो जाति बताने वाली जो संज्ञा है उसमें प्रयोग केवल क्या एक वचन ही आपका होगा। इसी तरह शेर क्या होता है, जंगल का राजा है। शेर किसका राजा है, जंगल का राजा है। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया उदाहरण, जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उदाहरण, इसमें आपका है सोना। सोना को सोने नहीं बोलते, यानी सोना क्या, जो गोल्ड ही इसमें बोला जाता है, और जो चांदी है जो सिल्वर होते हैं, और जो धन होता है यानी मनी और आदि। इसी तरह सोना क्या है, बहुत महंगा है। सोना क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है। और जो चांदी है वो क्या है, सस्ती है। उसके पास बहुत धन है, तो धन, तो अगर इसमें बहुत का यानी बहुत क्या हो गया, एक से मोर देन वन आपका हो गया। लेकिन इसमें क्या, जो धन मोर देन वन आपका हो गया, एक से ज़्यादा यहाँ पर आपको बताया गया, यानी जो धन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो धन का यूज़ किया गया वो क्या किया गया, धन इसमें सेम रहा, वो एक वचन में ही आपका रहा। ये आपका जो बहुत हो गया आपका बहुवचन में, लेकिन जो धन है वो क्या है आपका सिंगल रहा, एक वचन में रहा, सिंगुलर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया 10th नंबर पर, गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जो गुणवाचक यानी गुणवाचक क्या होता है, जैसे यानी आपका जो गुण होता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण हो गए इस, और जो भाववाचक यानी जो इमोशन होता है, इमोशन आपका होता है, तो दोनों जो संज्ञाएं होगी उनका जो प्रयोग होता है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ, यानी जो वो धोखा देते हैं मैं उस धोखे से क्या ग्रस्त हूँ। और इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। इन जो दवाई है इनकी क्या होती है, अनेक ही खूबियाँ होती हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो सज्जनता पर सभी क्या है मोहित थे। तो इसमें जो गुण और भाव में दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। लास्ट, मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूँ। जो व्यवस्था क्या होता है, बेबसी, व्यवस्था बोल लीजिए, या बेबसी या लाचारी, ये तीनों वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। व्यवस्था यानी जो व्यवस्था होती है, बेबसी होती है, लाचारी को क्या मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट अब आपका आगे दिया गया 11वें नंबर पर, सिर्फ इसमें दिया गया केवल और केवल क्या, यानी सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। ये जो एक वचन है जो सिंगुलर आपका है,
सिंगुलर हो गए, यानी एक वचन में हर जो आपका है और प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, यानी जितने भी जो कुएं हैं उनका जो पानी होता है सभी का क्या होता है, नॉर्मल, यानी सभी का जो पानी होगा वो मीठा नहीं होगा, यानी कुछ ही कुओं का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो मीठा होता है। जो तो इसमें हर एक कुएं का, यानी एक वचन में इसमें बोला गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक वचन के लिए, ये आपका बहुवचन में ये आपका यूज़ नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेंगे, जो प्रत्येक, यानी इसमें हर और प्रत्येक वर्ड आपका यूज़ किया जाता है, या फिर हर एक, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगुलर के लिए होगा। सिंगुलर यानी एक वचन में आपका किया जाता है। और हर इंसान एक सच को जानता है, जो हर इंसान होता है, हर जो व्यक्ति है वो क्या, एक ना एक जो ट्रूथ होता है, जो सच होता है, उसको क्या करता है, जानता है या समझता है। नेक्स्ट 12वें नंबर पर दिया गया अब आपका समूहवाचक। समूह यानी किसी भी चीज़ का समूह होना, ग्रुप होना, जिसमें ग्रुप यानी एक से ज़्यादा क्या होता है आपका, जिसमें ग्रुप आपका हो, समूह आपका बनता है। तो समूहवाचक जो संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। इसमें भी क्या, तो जो समूहवाचक जो संज्ञा होगी उस वो सिर्फ केवल और केवल, यानी ओनली और ओनली किसके लिए होगा, ओनली एक वचन या सिंगुलर के लिए आपका होगा, और एक वचन या सिंगुलर के लिए आपका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, इस देश की जो बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। तो जो ये देश है इसकी जो बहुसंख्यक जो जनता है, जनता कैसी है, अनपढ़ है। जनता अनपढ़ है यानी जो पढ़ नहीं सकती, अनपढ़ क्या, जो पढ़ नहीं सकती, जिसके में समझ नहीं है। तो जो जनता है इस देश की बहुत सारी, यानी बहुत सारी जो जनता है वो कैसी है, अनपढ़ आपकी है। और लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। तो लंगूर, जो लंगूर बंदर होते हैं, जो लंगूर की एक टोली है, उसमें जो उत्पात मचा रखा है, कितना यानी बहुत ज़्यादा उसने दंगा मचा रखा है, या जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा कर दिया। तो इसमें यानी ये समूह में आपका है, जिसमें समूह की बात की जाती है, लेकिन ये समूह वाचक में सिर्फ जो समूहवाचक संज्ञा है ये प्रयोग सिर्फ एक वचन के लिए आपका होगा। तो इसमें केवल और केवल क्या, एक वचन में ये किया जाता है। इसी तरह आपका 13 पर होगा, ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो ज़्यादा जो समूह होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, क्या जो ग्रुप्स हो गए, तो उसमें ज़्यादा ग्रुप्स का जो बोध कराने के लिए किसका, यानी समूहवाचक, जो ग्रुपवाचक यानी जो समूहवाचक जो संज्ञा होगी उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी क्या है, टोलियाँ गई है। तो विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों की टोलियाँ गई है, ये भी, लेकिन क्या, बहुत सी टोलियाँ क्या है, कितनी गई है, यानी बहुत सी। तो टोलियाँ की जो क्वालिटी यानी इसमें बताया गया, यानी समूहवाचक संज्ञा जो ज़्यादा समूहों का बोध कराता है। तो विद्यार्थियों की जो टोली थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। तो कितनी, यानी बहुत सी थी। तो इसी तरह अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। क्या होते थे, अत्याचार होते थे। चलिए नेक्स्ट अब आपका है 14 नंबर पर, एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है। एक से ज़्यादा जो अवयव होता है उनका प्रयोग किस में होता है, बहुवचन में होता है। प्लूरल में आपका हो गया, बहुवचन यानी प्लूरल में होता है। लेकिन एक वचन जो सिंगुलर आपका होता है, एक वचन क्या होता है, सिंगुलर आपका हो गया, एक वचन हो गया सिंगुलर। तो इसमें उनके आगे एक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, यानी एक आँख होगा, आँख कितनी, एक हो गया। कान, एक कान। इसी तरह उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। तो इसमें क्या होता है, एक वचन में उनके आगे क्या लगा दिया जाता है, एक लगा जाता है। तो इनका जो प्रयोग होता है अवयव का बहुवचन में होता है, यानी आँखें आपका हो जाएगा, कान होगा। लेकिन अगर हमने इसमें ऐड कर दिया एक, तो इसमें क्या होगा, एक आँख होगी, एक कान हो गया, एक उंगली, एक पैर, एक दांत, एक अंगूठा आदि। तो इनका जो प्रयोग करने के लिए एक वचन में इनके आगे क्या यूज़ किया जाता है, एक। आप इसमें ऐड कर दे तो एक लगा देते, इनके सामने एक लगाते, ये क्या हो गया, एक वचन आपका बन गया। लेकिन इनका मोरओवर जो यूज़ होता है बहुवचन में आपका किया जाता है सिंगुलर वचन में। इसे सिंगुलर में यूज़ करने के लिए इसके सामने या इसमें जो ऐड किया जाता है एक आपका लगा दिया जाता है, जिससे ये एक वचन आपका बन जाता है।
नेक्स्ट इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, उदाहरण के तौर पर इसमें आपको दिया गया है क्या, तो राधा के जो दांत है वो क्या करे, चमक रहे हैं। तो उसके जो दांत है वो क्या करे, चमक रहे, यानी उसमें क्या आ रही है, चमक आ रही है, ब्राइट, जो उसमें चमक बन रही है, क्या बन रही है, चमक उसमें बन रही है। किसमें, जो टीथ उसके हैं, टीथ क्या है, चमक रहे हैं, जो दांत है, जो टीथ है वो चमक रहे हैं। और बी जो सेकंड है आपका, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। जो बाल है, जो हेयर है, तो बाल कैसे हो गए, वाइट हो गए, सफ़ेद हो चुके हैं। मेरा एक बाल टूट गया, जो बाल है वो क्या हो गया, टूट गया है। मेरी एक आँख में खराबी है, तो इसमें जो आँख आपका है, आँख वर्ड आप देखिए तो ये क्या आपका बहुवचन के लिए यूज़ आपका होता है, लेकिन इसमें एक लगते, इसके आगे एक लगते, ये क्या हो गया आपका, एक वचन में आपका आ गया, एक वचन आपका बन गया। इसी तरह मंजू का एक दांत गिर गया, तो दांत वर्ड भी क्या, जो दांत है ये बहुवचन में आपका यूज़ होता है, लेकिन इसके आगे एक लगते, ये क्या बन गया, एक वचन में आपका आ गया, एक वचन इसे बना दिया गया। चलिए आगे अब आपको दिया गया नेक्स्ट 15वें नंबर पर अब आपका है जो करण कारक के शब्द जैसे जाड़ा, कैसे जो करण कारक आपका है कौन सा है, जो करण फैक्टर है उसके जो शब्द है जैसे कि जाड़ा, गर्मी, भूख। जाड़ा यानी सर्दी को बोला जाता है, जाड़ा यानी सर्दी आपका हो गया, गर्मी हो गया आपका, भूख हो गई, प्यास हो गई आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या बहुवचन में ये आपके प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किया जाता है। कैसे, देखिए, जो बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुरा है, तो बेचारा जो बंदर है वो किससे ठिठुर रहा है, यानी सर्दी से वो ठिठुर रहा है। क्या, जो सर्दी जो लग रही है उसे सर्दी के कारण वो ठिठुर रहा है। तो इसमें कारक क्या है, यानी जो करण कारक है वो इसमें जाड़ा, यानी जाड़ा जो शब्द है ये किसके लिए, बहुवचन में ही आपके प्रयोग हो गए। भिखारी भूखे मर रहे, भिखारी क्या मर रहे हैं, भूखे, भिखारी जो है वो भूख के कारण मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं, भूख की वजह से वे मर रहे हैं। जो उन्हें भूख लग रही है वे क्या है, हंग्री है, भूखे हैं, तो उसके वजह से वे क्या करें, मर रहे हैं। नेक्स्ट आगे अब आपको 16 दिया गया है, 16वें नंबर पर अब आपका है कभी कभी कुछ एकवचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, जो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम जो कुछ जो एक वचन जो संज्ञा शब्द होते हैं, जो सिंगुलर आपके होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर आपके होते हैं, जो शब्दों के साथ क्या होता है, गुण आपका होता है, लोग हो गया, जन हो गया, या ग्रुप होता है जो समूह, वृंद हो गया, किसी का दल आपका हो गया, गण हो गया, जाति हो गई। तो ये शब्दों को क्या बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो छात्रगण है वो क्या है, बहुत व्यस्त होता है, जो छात्र, तो इसमें क्या, जो छात्र, इसमें हो सकता था जो छात्र है वो क्या है, बहुत व्यस्त है, लेकिन इसमें क्या गण वर्ड का यूज करते हैं, ये क्या हो गया, यानी छात्रगण, ये आपका बहुवचन में आपका बन गया। इसी तरह मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर जो लोग है वो, यानी इसमें आपका होता है मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें लोग लगाते हैं, इसमें क्या होगा, ये आपका बहुवचन में आपका बन गया। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, तो जो जाति, कौन से जाति की, यानी जो स्त्री जाति, इसमें जाति लगाते, इसमें क्या बन गया, ये आपका बहुवचन में आपका हो गया। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल है वो आपको बताए गए हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आपके कुछ इस तरह हैं। पहला, फर्स्ट आपको दिया गया आकारांत के पुल्लिंग, जो आकारांत है उसके पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग जो शब्द है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग क्या होता है, जो पुरुष जाति में, यानी आ की जगह पर ए लगाकर और वचन में क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है जूता, जो जूता होता है वो क्या, जूते, तो जूते से यानी आ की जगह पर क्या लगाना है, आपको ए लगाना है। तो जैसे जूता आपका है, यहाँ पर आपने ए लगा दिया तो ये बन गया आपका जूते। तारा, तो इसमें ए ऐड कर दिया, तारे हो गया। लड़का से लड़के बन गए, घोड़ा से घोड़े बन गए। आगे दिया गया अब आपका बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, गधा गधे, कौवा कोए, केला केले। तो इसमें क्या क्या, इन सभी में जो आपका ऐड हुआ, यानी आ को हटाकर जो आपके बैक में, यानी जो पीछे जो आवाज़ आ रही थी आ की, आ को रिप्लेस करके या हटा के, आ को रिप्लेस कर दो या हटा दे, किससे, ए से, तो ए इसमें आपने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा आपका, जैसे कौवा से कोए आपका बन गया, तो आ को हटाकर ए को इसमें जोड़ना था।
नेक्स्ट आपको दिया गया सेकंड नंबर पर आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग क्या, जो स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं, जिसमें जैसे माँ, बेटी, बहन आपकी होती है, तो इसमें क्या होता है, ए की जगह पर ए लगाकर वचन परिवर्तन करना, वचन में चेंज करना। तो यहाँ पर अभी हमने जो किया था, जो आ से आम आपका होता है, आ की जगह पर ए से एडी लगाई थी, अब हमें लगाना है, यानी ए से अनार, ऐसे अनार को रिप्लेस करके यहाँ पर ए से ऐनक जो होती है वो हमें लगाना है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको दिया गया, जो कलम है, कलम से क्या बन गया, कलमे आपका बन गया, यानी कलम जो पेन है वो एक है, लेकिन उसमें SEIS जोड़ते वो क्या बन गया आपका, वो बन जाएगा कलमे, जो आपका बहुवचन में आपका बन गया, प्लूरल आपका बन गया। जैसे बात, बात करना, और इसमें बातें, रात, रातें हो गए, यानी रात क्या हो गया, सिंगुलर आपका एक वचन है, लेकिन रातें होते वो एक से ज़्यादा रातें हो गया। इसी तरह किताब है बुक, और जो किताबें होगी वो बुक्स आपकी हैं। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है, जो गाय है काओ, और जो गाय होगी वो काउस होगी। नेक्स्ट आगे दिया गया अब आपको बहन, बहनें, झील जो होती है लेक होती है, और जो झील है लेक्स होगी। सड़क, यानी सड़क क्या होगी, एक रोड होता है, और जो सड़कें यानी एक से ज़्यादा जो सड़कें हैं। दवात, दवाते, आँख, आँखें, पुस्तक, पुस्तकें। तो यहाँ पर हमने जो ऐसे अनार को रिप्लेस करके क्या किया है, ए से जो ऐनक होता है उसे लगाया है। तो ए को रिप्लेस करके या हटा के, ए को रिप्लेस किया या हटा दिया, तो यहाँ पर हमने ए से एडी इसमें ऐड किया है, ए से एडी जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट अब आपका आगे दिया गया तीसरे नंबर पर, अब आपका जो आकारांत, आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए करके वचन परिवर्तन किया है। क्या, यहाँ पर हमने जो आ से आम आपका होता है, आ से आम की जगह पर हमने क्या किया, जो ए से एडी आपकी होती है, ए से एडी, उसमें चंद्र बिंदु के साथ जो चंद्र बिंदु होती है उसे वो ऐड करके इसमें लगाया। जैसे कविता हो गया, कविता से आपका बन गया कविताएं। लता, सॉरी लता है, लता से बना लताएं। अध्यापिका, अध्यापिका से बन गया अध्यापिकाएं। कन्या है, कन्या से बन गया कन्याएं। इसी तरह से आपका जो माता है, माता से क्या बना, माताएं इसमें बन गया। और जो भुजा आपकी होगी, भुजा, जो भुजा होती है, तो इसमें यहाँ पर हमने जो क्या है, आ से आम को रिप्लेस करके ए से जो आपकी चंद्र बिंदु के साथ इसमें लगाया है, तो ये आपका बन जाएगा। पत्रिका से पत्रिकाएं बन गया, शाखा से शाखाएं बन गया, कामना से कामनाएं बन गया, कथा से कथाएं बन गया, कला से कलाएं। वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया आपका ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुएं आपकी बन गई, आपकी वस्तु से वस्तुएं आपकी बन गई। चलिए अब आपके आगे चलते हैं, ये है आपका दवा, दवा से ये बन जाएगी दवाई, दवाई से क्या बनी, दवाई आपकी बन गई। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है, जो स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगाकर वचन में परिवर्तन करना। जो या की, जो या आपको है, तो या में इसे रिप्लेस करके इसमें या, इसमें क्या, या आपको लगाना है चंद्र बिंदु के साथ। या कैसे लगाना है, चंद्र बिंदु के साथ इसमें या इसमें ऐड करना है। जैसे बिंदिया आपका हो गया, तो इसमें चंद्र बिंदु लगते हैं, ये इसमें बिंदियाएँ हो गया। चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़ियान, चूहिया, चूहिया, तो इस तरह इसमें करना है। बुढ़िया, 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 लुटिया, लुटिया, घेया, घेया, कुतिया, कुतिया, तो इसमें क्या, इसमें जीव ऐड हुआ है चंद्र बिंदु, तो इसमें जो ऐड किया गया है चंद्र बिंदु इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है आगे फिफ्थ नंबर पर, जो आपका इकारांत और इकारांत्र के स्त्रीलिंग शब्दों में या जो चंद्र बिंदु लगाकर और ई को ई में बदलकर वचन में परिवर्तन करना है। जैसे आपको नीति दिया गया है, तो इसमें क्या, इसमें चंद्र बिंदु के साथ साथ क्या, या के साथ साथ लगाकर क्या करना है, जो डबल, जो बड़ी ई को ई में, जो बड़ी ई की जगह पर क्या यूज़ करना है, ई इसमें यूज़ करना है। जैसे नीति आपका हो गया, तो नीति से ये बन गया नितिया। नारी है, नारी से ये बन जाएगा नारिया। गति है, गतिया। थाली से थालिया, रीति से रीतिया, नदी से नदिया। और जो लड़की है, लड़की से यह क्या बनी, लड़कियाँ। गुड़की से गुड़किया, चुटकी से चुटकिया, टोपी से टोपिया, ये आपकी बन गई। चलिए आगे अब आपको छठे नंबर पर इसमें दिया गया है, जो ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, आ से आम, ऐसे अनार, ई
से इमली और ई से ईक, ओ से जो आपकी औरत है की जगह पर क्या लगाना, ए, जो ए से एन, ए से एडी आपकी है वो चंद्र बिंदु के साथ लगा के, और ओ जो आपका ऊ से क्या होता है, जो ऊन आपकी है को ऊ से उल्लू में बदलकर वचन में परिवर्तन करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे बहू आपका है तो बहुए ये आपको बनाना है, तो इसमें वधु से ये वधुए बन गई, गऊ से गऊ, यानी जहाँ पर ऊ से ऊन आपका है इसे आपको चेंज करना है ऊ में, और जो ये आपका होगा उस जगह पर आपको चंद्र ए के साथ चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे लता आपका हो गया तो लता में ये आपका लताएं बन जाएगा, माता से माताएं आपका हो गया, वस्तु से वस्तुएं हो गया, गो से गोए हो गया, धातु से धातुएं हो गया, धेनु से धेनुएं हो गया, लू से लुए हो गया, जू से जुए हो गया। आगे दिया गया अब आपका चलिए 7वें नंबर पर, जो दल है वृंद वर्ग लोग गण आदि शब्दों को जोड़कर वचन में परिवर्तन करना। किसमें, जो वचन आपका है उसमें परिवर्तन करना, चेंज करना। तो इसमें जो जैसे यानी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया साधु, तो साधु में क्या यानी साधु में लोग इसमें जोड़ा तो ये बन गया आपका साधु लोग। तो इसमें दल आपको जोड़ना है, दल के साथ वृंद जोड़ना है, दल वृंद वर्ग और लोग, वर्ग हो गया, लोग हो गया और गण, ये सभी वर्ड इसमें जोड़ने हैं। अध्यापक से अध्यापक वृंद और मित्र, बालक से बालक गण, मित्र से मित्र वर्ग, विद्यार्थी से विद्यार्थी गण। आगे अब आपको दिया गया है सेना से ये हो जाएगा सेना दल और आप से आप लोग। चलिए आगे अब आपको 8वें नंबर पर इसमें दिया गया है कुछ शब्द यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन दोनों वचन में क्या होता है, एक समान होता है, दोनों वचन में एक समान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो राजा, राजा आपका हो गया यानी जो राजा होता है, जो किंग होगा, जो राजा होता है किंग होता है वो क्या, उसके लिए जो राजा ही आपका रहेगा, यानी राजा के लिए राजा ही वर्ड इसमें आएगा। नेता के लिए नेता ही होगा, पिता के लिए पिता होता है, चाचा चाचा ही रहेगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में ये समान रहते हैं। क्षमा के लिए क्षमा ही होगा और प्रेम प्रेम ही आपका हो गया। बाजार के बाजारी होगा, दादा दादा, जल जल, गिरी गिरी, योद्धा योद्धा, फल देखिए इसमें फल फल और पानी क्या होगा, पानी पानी आपका होगा। और जो क्रोध क्रोध है और फूल फूल आपका रहेगा, यानी इसमें एक वचन और बहुवचन, एक वचन और जो बहुवचन आपका होता है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान आपका रहेगा, यानी इक्वल रहेगा। या एक वचन में भी वही यूज़ होगा और प्लूरल में भी, यानी जो बहुवचन होगा बहुवचन में भी वो सेम चीज़ आपकी यूज़ की जाएगी बिना कोई चेंज के। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है 9वें नंबर पर अब आपका है शब्दों के 2 बार प्रयोग करके बहुवचन बनाना, यानी जो शब्द है उनका कितनी बार यूज़ करना, 2 बार यूज़ करके उसे बहुवचन में चेंज करना, प्लूरल उसे बनाना, क्या बनाना, प्लूरल बनाना, बहुवचन बनाना। एग्जाम्पल जैसे भाई, भाई को भाई भाई यानी भाई भाई को अगर 2 बार यूज़ कर दिया तो ये क्या होगा आपका प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। इसी तरह बहन बहन को अगर हमने 2 बार यूज़ कर दिया तो ये बन गया आपका बहुवचन, प्लूरल आपका बन जाएगा। जो गाँव है, गाँव को 2 बार यूज़ करते ये आपका प्लूरल में आपका आ जाएगा। घर को 2 बार हमने यूज़ कर दिया एक साथ तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। शहर जो सिटी होता है, शहर को 2 बार यूज़ करते ये आपका क्या बन गया, प्लूरल आपका बन गया। तो ये क्या बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बना दिए। तो 2 बार यूज़ करके हम इन्हें प्लूरल बना सकते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, यानी सिंगुलर के स्थान पर क्या करना है आपको, जो सिंगुलर है एक वचन उसके जगह पर हमें प्लूरल यूज़ करना है, बहुवचन का यूज़ करना है। यानी जो एक वचन दिया गया एक वचन को रिप्लेस करके वहाँ पर हमें प्लूरल को रखना है, यानी जो ऐड करना, एक वचन को रिप्लेस करके बहुवचन ऐड कर देना है। तो इसमें जैसे पहला आपको दिया गया आदर या सम्मान, जो आदर यानी रेस्पेक्ट देना, जो आदर या सम्मान जो होता है किसी का रेस्पेक्ट करना, तो उसके लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया गया आपका एग्जाम्पल दिया गया किसका, जो भीष्म पितामह थे वो क्या थे, ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह जो महाभारत में कौन थे, जो महाभारत में थे तो वे क्या थे, एक तरह से ब्रह्मचारी थे। और जो गुरुजी आज नहीं आए तो गुरुजी क्या थे, आज नहीं आए हैं। और
शिवाजी सच्चे वीर थे। शिवाजी कैसे वीर है? सच्चे वीर है। तो जिन्हें आदर या सम्मान देने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें भी बहुवचन का प्रयोग होता है उनमें, यानी सम्मान यानी रिक्वेस्ट जो उनको होता है, रेस्पेक्ट, सॉरी ये आदर यानी किसी का जो होता है क्या देना, रेस्पेक्ट करना, आदर करना, किसी को रेस्पेक्ट, जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हो रेस्पेक्ट बोलते हो ना उसमें, यानी किसी को क्या दे रहे हैं? आदर। तो इसी तरह क्या, यानी किसी का आदर या सम्मान देने के लिए बहुवचन का यूज़ किया जाता है, प्लूरल का यूज़ किया जाता है। चलिए सेकंड अब आपको दिया गया है दूसरे नंबर पर जो बड़प्पन यानी किसी को क्या दिखाना? बड़प्पन दिखाना। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। तो ये अभी आपने पीछे भी आपने ये आपका आया था बड़प्पन से रिलेटेड, तो बड़प्पन आपका आया था जहाँ पर क्या, यानी बड़प्पन के स्थान क्या करते हैं? वह के स्थान, वह और के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। वहाँ पर क्या था आपका? वहाँ पर था मेक, यानी वहाँ पर जो यूज़ हो रहा था आप और आप का यूज़ इसमें दिखा रहे थे। किसका यूज़ था वहाँ पर? आप का यूज़ उसमें था। चलिए अब आपका दिया गया उदाहरण के लिए, उदाहरण यानी एग्जाम्पल जो दिया गया है, जो मालिक है ने कर्मचारी से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहे हैं। वहाँ पर क्या था? जो वहाँ पर भी यही था आपका, जो मालिक ने क्या कहा था? जो कर्मचारी से कहा था कि जो हम थे, हम हैं मीटिंग में। यहाँ पर वो क्या कर सकता था? मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, यानी मैं, यानी जो था इसमें मालिक ने, वहाँ पर मैं की जगह हम यूज़ किया था। यहाँ पर क्या किया? जो मालिक ने कर्मचारी से कहा हम, यानी हम जा रहे हैं मीटिंग में। तो यहाँ पर क्या आपका? यहाँ पर वह मीटिंग में, या ये आपका आना था। चलिए आज गुरुजी आए तो वे पर्सन दिखाई दे रहे थे। जो गुरुजी थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? पर्सन दिखाई दे रहे थे, यानी पर्सन क्या, यानी खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी जो खुशी थी वो झलक रही थी, खुशी दिखाई दे रही थी। तीसरे नंबर पर अब आपका दिया गया है जो केस है, रोम है, अश्रु है, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। इन सभी का जो यूज़ होता है वो किस में होता है? बहुधा, यानी बहुवचन में ही इनका यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे चलिए आगे अब आपको दिया गया है उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, तुम्हारे जो केस है, जो बाल है वो क्या है? बड़े सुंदर है। केस आपके होते हैं, यानी बालों को बोला जाता है। केस क्या होते हैं? बाल होते हैं, हेयर्स को केस बोला जाता है। तो इसमें जो बाल है वो क्या है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, लोग कहते हैं। आगे अब आपका है बहुवचन के स्थान पर क्या करना है? आपको एक वचन का प्रयोग करना है। बहुवचन के स्थान पर किसका यूज़ करना है? एक वचन का इसमें प्रयोग करना है, यूज़ करना है। पहला तू एक वचन है जिसका बहुवचन है तुम। तो तू क्या है? तू वर्ड क्या होता है? आपका एक वचन है, लेकिन इसी का अगर हम बहुवचन देखें, प्लूरल देखें, तो यह हो जाएगा तुम। किंतु सभ्य जो लोग होते हैं वे आजकल लोक व्यवहार में एक वचन के लिए तुम का ही प्रयोग करते हैं। तो एक वचन जो लोग बिहेवियर यानी व्यवहार में भी क्या करता है? एक वचन के लिए भी तुम ही का यूज़ इसमें करने लगे हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें आपको दिया गया है, जो मित्र तुम कब आओगे। तो इसमें जो मित्र यहाँ पर आपका हो सकता था मित्र तू कब आएगा, लेकिन तू का यूज़ ना करके यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? तुम का यूज़ किया गया है। और इसी तरह क्या तुमने खाना खाया, तो क्या तू खाना खा रहा है, इस तरह भी आपका हो सकता था। चलिए अब आपका दिया गया है सेकंड नंबर पर वर्ग, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्द अनेकता को प्रकट करने वाले हैं, किंतु इनका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, जो व्यवहार यानी जो बिहेवियर आपका होगा क्या? जो बिहेवियर है वो कैसा है? सिंगुलर के इक्वल है। किसके इक्वल है? सिंगुलर के इक्वल इसका जो बिहेवियर है वो है। चलिए इक्वल आपका होता है, एक वचन के समान होता है। नेक्स्ट उदाहरण इसमें दिया गया, एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। उदाहरण क्या है? जो सैनिक दल है वो शत्रु का दमन कर रहा है। तो सैनिक दल के जो है वो किसका दमन कर रहा है? शत्रु का। और जो स्त्री जाति है वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। संघर्ष क्या होता है आपका? स्ट्रगल, यानी क्या कर रही है? जो स्त्री जाति है वो स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। इसी तरह आपका है जो जातिवाचक शब्दों का जो प्रयोग है वो एक वचन में किया जा सकता है। किसमें? जो जातिवाचक जो शब्द है उनका जो यूज़ है, जो उपयोग है वो एक वचन में भी किया जा सकता है, सिंगुलर में भी किया जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया, जो सोना है वो बहुमूल्य वस्तु है। सोना कैसा? जो गोल्ड है उसकी जो कीमत है, यानी वो बहुमूल्य वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मुंबई का आम क्या है? स्वादिष्ट होता है। मुंबई का जो आम है वो कैसा
है? स्वादिष्ट होता है। टेस्ट, स्वादिष्ट यानी उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे हमने कितना सीखा है। उसी के बेस पर क्या है आपके, जो हमने अभी स्टडी की है, जो हमने अभी पढ़ा है, उसी के बेस पर आपके क्या है, क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना आप कर पाए हो, कितना आपने कैच किया है, कितना आप समझ पाए हो, उसी से आपके क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपका है, हिंदी में वचन के कितने भेद है? तो हिंदी, पहला क्वेश्चन क्या आपका जो हिंदी में पूछा गया है। देखिए जब मैं वचन के जो टाइप आपको बताए थे, वचन के जो टाइप्स बताए थे, तब आपसे क्वेश्चन इस तरह का बोला था कि जो वचन के जो टाइप्स में पूछ लेगा कि वचन हिंदी में या व्याकरण में जो वचन है वो कितने तरह के होते हैं। तो बताइए कितने तरह के होते हैं, भेद इसके कितने तरह के हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो हिंदी में आपको बताना है जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए जल्दी, जो वचन है वो कितने प्रकार के होंगे। तो इसमें जो वचन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका एक वचन होगा, एक क्या होता है आपका एक वचन, दूसरा बहुवचन आपका होगा। एक वचन होता है आपका सिंगुलर, एक वचन क्या होता है? सिंगुलर आपका होता है। और बहुवचन क्या होगा? प्लूरल आपका होता है। और जो संस्कृत होता है, तो संस्कृत में 3 तरह के, और जो अदर जो भाषा होती है, अन्य कुछ भाषाओं में भी जो होता है 3 तरह के आपके होते हैं, जिसमें संस्कृत में द्विवचन एक्स्ट्रा आपका होता है। कौन सा वचन? जो द्विवचन होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ये संस्कृत और कुछ और भाषा में आपका ऐड होता है, कुछ और भाषा में ये होता है। लेकिन हिंदी भाषा और कुछ अधिकांश जो मोरोवर जो भाषाएं होती है, लैंग्वेज होते हैं, उसमें 2 ही तरह का रहता है। हिंदी और इंग्लिश में भी आपका क्या होता है? 2 ही तरह का आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा? तो बता आपको, यानी कौन सा वो शब्द है, वर्ड है जो हमेशा यानी ऑलवेज जो बहुवचन आपका है, जो प्लूरल है, उसमें प्रयुक्त होता है। तो बताइए ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी ग्रंथ। तो कौन सा शब्द है जो हमेशा क्या होता है? बहुवचन में आपका प्रयुक्त होता है। शिशु, आशु, भक्ति या ग्रंथ। तो कौन सा वर्ड है? वो आपका आशु है, जो बहुवचन में आपका क्या होगा, यानी हमेशा यह बहुवचन में आपका प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो कौन से वाक्य है जिसमें जो वचन का जो सही यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए मेरी होश उड़ गई, ऑप्शन बी हमारी होश उड़ गई, ऑप्शन सी मैं होश उड़ गया, ऑप्शन डी मेरे होश उड़ गए। तो इसमें यानी वो वाक्य, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जिसमें जो वचन का सही तरह से यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो मेरी होश उड़ गई ये आपका गलत है। ऑप्शन बी हमारे होश उड़ गई ये भी गलत है। ऑप्शन सी मैं होश उड़ गया, तो इसमें होता है मेरे होश उड़ गए। इसमें क्या, यानी मेरे होश उड़ गए। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी राइट है, जिसमें जो वचन का सही तरह यूज़ किया गया कि मेरे जो होश है वो क्या है? उड़ गए हैं। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। जो वर्षा शब्द है यानी उसका जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए वर्षाए गलत है, ऑप्शन बी वर्षा हो ये भी आपका गलत होगा, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी वर्षागण ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका सी, यानी वर्षा का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? वर्षा ही आपका होगा। तो कुछ वर्ड क्या है जिसमें कोई चेंज नहीं होते, वो एक वचन और बहुवचन में सेम एज इट इज़ आपके रहते हैं, जैसे वर्षा आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो वो शब्द आपको बताना है, वो वर्ड जो हमेशा यानी ऑलवेज किस में यूज़ होता है? एक वचन में, सिंगुलर में आपका प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? सिंगुलर में प्रयुक्त होगा। ऑप्शन ए माल, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी होश, ऑप्शन डी हस्ताक्षर। तो इसमें कौन सा वो शब्द है जो ऑलवेज यानी हमेशा सिंगुलर में आपका प्रयुक्त होता है, एक वचन में प्रयोग होगा? तो वो वर्ड क्या आपका? माल आपका है। क्या है? माल। तो ये क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, एक वचन में प्रयोग होगा। लेकिन जो हस्ताक्षर है, होश है, ये दर्शन, ये तीनों क्या होते हैं आपके? प्लूरल आपके हैं, ये हमेशा प्लूरल आपके होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन आपका बनता कि कौन सा शब्द क्या होता है, अगर कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुवचन में, यहाँ पर आपका होता बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, तो इसमें ये क्या होता है, इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ही होता माल, क्योंकि तीनों वर्ड क्या आपके हो, दर्शन हो, हस्ताक्षर, तीनों के तीनों वर्ड आपके बहुवचन है, प्लूरल में आपके यूज होते हैं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह आपसे पूछ सकते हैं। चलिए कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। वचन को लेके कल हमने जो टॉपिक किया था जेंडर का क्या था, आज हमने जो टॉपिक किया है वचन का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 से 27 अगस्त तक, उसकी जो आप प्रिपरेशन करें वो आप अच्छे से तैयार कर लो, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।